हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त के वन लाइनर्स की। अगस्त अगस्त वेट वेट सितंबर के वन लाइनर्स की। किसकी? सितंबर की। पिछले दो वीडियोस में हमने बात किया, पिछले दो वीडियोस में दो पार्ट में हमने डिस्कस किया किसको? सितंबर के वन लाइनर्स को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरे यार मैं फिर से गलत बोल रहा हूँ। पिछले दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया अगस्त के वन लाइनर्स को, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर के वन लाइनर्स को। यस, ये सही है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में ही डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा वन लाइनर्स है, एक वीडियो में अगर हम इसको करने चले जाए तो 1.5 आवर्स का वीडियो तो बन ही जाएगा। इसीलिए हम इसको आधा करेंगे, आधा हम कल करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ है कि सिप्री SIPRI रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। 1 सितंबर की ये न्यूज़ है। तो यहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स किसको घोषित किया गया है, किसे डिक्लेयर किया गया है? यानी कि सबसे ज़्यादा जो आर्म्स है, सबसे ज़्यादा जो हथियार का इंपोर्ट किया गया है वो इंडिया के द्वारा किया गया है। और ये किसकी रिपोर्ट है? सिप्री की रिपोर्ट है। सिप्री की रिपोर्ट मतलब SIPRI, पूरा नाम अगर हम इसका फुल फॉर्म इसका पता करें तो इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या? स्टॉकहोम स्टॉक होम, ये बीच में एल है। उसके बाद इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये इसका पूरा नाम है। उसके बाद सेकंड है हु विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। देखिए, एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसको प्रिसाइड किसने किया? इसकी अध्यक्षता की हर्षवर्धन श्रृंगला ने। किसने? हर्षवर्धन श्रृंगला ने। अब आप सोचोगे कि हमने यहाँ से शुरू कर दिया, ये वाले हमने क्यों नहीं किए? तो ये वाले अगस्त के हैं। देखिए यहाँ पे 31 अगस्त, ये सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन से स्टेट ने अपने स्टेट असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया अगेंस्ट द एग्रीकल्चरल लॉज? अब ये एग्रीकल्चरल लॉज क्या है? जो आपने अभी सुना होगा, बहुत हंगामा हुआ था फार्म बिल को लेकर के। ये उसी को कह रहे हैं यहाँ पे एग्रीकल्चरल लॉज। ठीक है, फार्म लॉज या फार्म बिल को लेकर के जो हुआ था, जिसको गवर्नमेंट ने अब रिपील भी कर लिया है, यानी कि वापस ले लिया है इसको, अभी लागू नहीं किया गया। स्टिल कुछ लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, बट गवर्नमेंट ने बोला उनको वापस घर चले जाने के लिए, घर लौट जाने के लिए। तो तमिलनाडु के स्टेट असेंबली में इसके खिलाफ सितंबर 1 2021 को क्या कर दिया गया था? इसके अगेंस्ट में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया था। अब ये फार्म बिल है क्या, एग्रीकल्चरल लॉज है क्या, इसको हम अभी तो डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप बस इतना समझिए कि उस फार्म बिल या एग्रीकल्चरल लॉ के अगेंस्ट में क्या हुआ था, तमिलनाडु के स्टेट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था। RBI क्या हुआ था? RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया? तो अजय कुमार को RBI का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। अगर हम RBI की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में ये बन के तैयार हुआ था। आई मीन इस्टेब्लिशमेंट इसका किया गया था। मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। और बात करें इसके गवर्नर की तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। और कौन से नंबर के गवर्नर है? तो 25 नंबर के ये गवर्नर है। नेक्स्ट है, किस स्टेट के कैबिनेट ने अनाउंस किया मेरा काम मेरा मान योजना फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ? तो ये पंजाब की गवर्नमेंट ने मेरा काम मेरा मान योजना शुरू किया बेरोजगार युवाओं के लिए। उसके बाद है, कौन सी कंट्री बन गई है एशिया की लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स? तो अभी हमने पहला ही क्वेश्चन ये वाला डिस्कस किया था कि इंडिया, हमारी कंट्री इंडिया सबसे बड़ी कंट्री बन गई है एशिया की, जिसने क्या किया है, आई मीन जो सबसे ज़्यादा हथियारों को इंपोर्ट करती है, आर्म्स को इंपोर्ट करती है। और ये सिप्री की रिपोर्ट है, अभी हमने बात की थी, स्टॉकहोम की रिपोर्ट है। उसके बाद है, सपर्णा रॉय ने जीता है टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021। और ये क्या है? सपर्णा रॉय क्या है? तो सपर्णा रॉय एक राइटर है। ओके, नेक्स्ट है, कौन बने हैं अभी नए डायरेक्टर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के, यानी कि IGCAR के नए डायरेक्टर कौन बना दिए गए हैं? तो ये बने हैं B वेंकटरमन। कौन? B वेंकटरमन। नेक्स्ट है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया
फ्री वाटर प्रोवाइड करने के लिए इनके सिटीजन्स को, तो गोवा की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया। कौन बने हैं, पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसने 100% वैक्सीनेशन कर लिया है अपने पूरे पॉपुलेशन का, तो इंदौर ये शहर बन गया है। ठीक है। स्टे इन प्ले कैंपेन, इस कैंपेन के लिए एडिडास के तरफ से, क्योंकि ये एडिडास का कैंपेन है, इस कैंपेन के लिए किसे सेलेक्ट किया गया, तो मीराबाई चानू को सेलेक्ट किया गया। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है या टारगेट सेट किया है 100% लिटरेसी अचीव करने का 2030 तक, तो नागालैंड की सरकार ने कहा है कि वो 2030 तक क्या करेंगे, 100% लिटरेसी को टच कर लेंगे। उसके बाद है कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए, अगर बात करें 2021 की, तो 5 लोग रेमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए सिलेक्ट हुए थे। क्या इन विनर्स में से कोई इंडियन है, किसी इंडियन को मिला है ये रेमन मैग्सेसे, तो इसका आंसर है नहीं। तो किनको किनको मिला है इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फिरदौस कादरी बांग्लादेश के हैं, फिरदौस कादरी ये बांग्लादेश के हैं, इनको मिला है। इसके अलावा मोहम्मद अमजद साकिब ये है पाकिस्तान के, इनको भी मिला है। उसके अलावा रॉबर्ट बैलोन है अमेरिकन सिटीजन, इनको मिला है। और स्टीवन मुंसी को मिला है। और एक संस्था है वॉच डॉग एक संस्था है जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करती है, वॉच डॉग को भी मिला है। तो ये 5 हम कह सकते हैं लोग और संस्थान मिला के ये 5 को मिला है क्या, रेमन मैग्सेसे फॉर 2021। आगे है विच बांग्लादेश वैक्सीन साइंटिस्ट हैज बीन अवॉर्डेड बाय द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021। तो अभी हमने बात की फिरदौस कादरी को मिला है, तो यही आंसर है, फिरदौस कादरी बांग्लादेश के हैं। ये क्या करते हैं, वैक्सीन इन्होंने बनाया है, वैक्सीन साइंटिस्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 2 सितंबर। तो 2 सितंबर को हमने मनाया वर्ल्ड कोकोनट डे। नेक्स्ट है बिग बॉस 13 के विनर थे, इनकी डेथ हो गई, तो इनका नाम था सिद्धार्थ शुक्ला। काजिंड 21 एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ इंडिया और, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये हुआ था, काजिंड याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस यूनियन टेरिटरी के गवर्नर ने इनैगोरेट किया है इनिशिएटिव जिसका नाम है 7। तो जम्मू कश्मीर में ये शुरू किया गया, वहाँ के गवर्नर ने ये शुरू किया। ठीक है, 7 इनिशिएटिव। उसके बाद है आईआईटी, कौन से आईआईटी ने डेवलप किया है वर्ल्ड का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर। तो ये आईआईटी रोपड़ ने किया है। किसने पहला स्थान पाया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूके की ऑक्सफोर्ड को पहला स्थान मिला है। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा ये लिस्ट रिलीज की गई थी। उसके बाद है किस कंट्री ने डिक्लेयर किया है फूड इमरजेंसी ऑन 2 सितंबर ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। यहाँ पे क्या हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो गया था, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज इतनी कम थी कि ये कुछ इंपोर्ट करने के हालत में नहीं थे, जिसकी वजह से इन्होंने फूड इमरजेंसी तक कर दिया क्या, डिक्लेयर, क्योंकि यहाँ पे फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो श्रीलंका ने ये किया था। आगे बढ़ते हैं। इंडिया की पहली वुमेन इंजीनियर वो कौन बन गई है जिन्होंने कोल माइन में काम किया है, कोयले के खदान में काम किया है। तो इनका नाम है आकांक्षा कुमारी और ये झारखंड से हैं। उसके बाद है लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लेयर किया है एज इट्स स्टेट एनिमल ऑन सितंबर। तो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने किसे अपना स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया है, तो स्ने लेपर्ड को अपना स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया है, स्नो लेपर्ड को। ठीक है, स्नो लेपर्ड को। उसके बाद है किस कंट्री के साथ 28th एडिशन ऑफ नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है सिम्बेक्स, ये हुआ, कहाँ पे हुआ, तो साउथ चाइना सी में हुआ। सिम्बेक्स नाम से जैसा पता चल रहा है सिंगापुर एंड इंडिया के बीच में ये नेवल एक्सरसाइज हुआ, कहाँ पे हुआ, तो साउथ चाइना सी में हुआ। ब्राइट स्टार मल्टीनेशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि 21 कंट्रीज के साथ हो रही है, ये ब्राइट स्टार मल्टीनेशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसे
होस्ट कौन कर रहा है, और तो इसे होस्ट इजिप्ट कर रहा है, और ये हो कह रहा है तो मेडिटेरेनियन सी में ये हो रहा है, मतलब हुआ, ओके, हो गया। राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क किस स्टेट में है जिसे रीनेम करके ओरंग नेशनल पार्क कर दिया गया है? तो असम में है। और राजीव गांधी, एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है, राजीव गांधी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क का नाम चेंज करके कर दिया गया ओरंग नेशनल पार्क, और ये असम में है। उसके बाद है हाईएस्ट गोल स्कोरर की बात करें अगर फुटबॉल में, ठीक है, तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगर हम इंटरनेशनल फुटबॉल की बात करते हैं तो क्लब फुटबॉल नहीं। और बात करें सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे हमारे भारत के ही हैं सुनील छेत्री, सुनील छेत्री। उसके बाद है कौन से स्पेस एजेंसी ने मार्स रोवर रिसीव किया है द फर्स्ट स्टोन सैंपल? किस देश के एजेंसी के मार्स रोवर ने रिसीव किया है पहला स्टोन सैंपल फॉर रिटर्न? तो नासा के मार्स रोवर ने ये रिसीव किया है, ओके। उसके बाद है 12th डिफेंस एक्सपो 2022 ये ऑर्गेनाइज कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में। उसके बाद है कौन बन गए हैं पहले इंडियन फीमेल एथलीट जिन्होंने जीता है 2 पैरालंपिक मेडल्स? तो अवनी लेखरा ने पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीता है, और ये पहली इंडियन फीमेल एथलीट बन गई है जिन्होंने 2 पैरालंपिक्स मेडल जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अवनी लेखरा की हमने अभी बात करी कि इन्होंने 2 मेडल्स जीते ओलंपिक में, पैरालंपिक में। तो पूछ रहे कि किस खेल के लिए इन्होंने, किस स्पोर्ट्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो 50 मीटर राइफल प्री पोजीशन में इन्होंने क्या किया? ब्रॉन्ज मेडल जीता। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो ये बने हैं एलेजांड्रो प्रेटो, ठीक है। किस स्टेट की के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर कृषि योजना? तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर कृषि योजना। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है आयुष आपके द्वार कैंपेन? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किया है, नाम से ही पता चल रहा है। आयुष में क्या क्या आता है? एक तो आयुर्वेदा आता है, उसके अलावा आयुर्वेदा के बाद योगा आता है, योगा, यूनानी, सिद्धि, नेचुरोपैथी एंड एच फॉर होम्योपैथ, ये सब आते हैं आयुष में। उसके बाद है पीएम मोदी रिलीज्ड अ कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑफ हाउ मेनी रुपीज ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी प्रभुपादा? स्वामी प्रभुपादा के बर्थ एनिवर्सरी पे पीएम मोदी ने क्या किया है? एक कॉमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया है, 125 रुपए का, 125 रुपए का कॉइन इन्होंने लॉन्च किया है। उसके बाद है किस कंट्री ने होस्ट किया है इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट? तो इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट होस्ट किया है इंडिया ने। आगे बढ़ते हैं। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुआ था अभी, तो कहाँ पे हुआ था, किस कंट्री में हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था, ठीक है। IUCN कंजर्वेशन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस या समिट हम इसको बोल सकते हैं। IUCN की बात करें तो IUCN का मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ये किस क्षेत्र में काम करती है, किस एरिया में काम करती है? तो ये नेचर कंजर्वेशन के एरिया में काम करती है, ठीक है, और सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काम करती है। बात करें इसके हेडक्वार्टर की IUCN की, तो हेडक्वार्टर है इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। फाउंडर है इसकी जूलियन हग्सले, ठीक है। ग्लैंड में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। जूलियन हग्सले इसकी क्या है? फाउंडर है। CEO अभी इसकी ब्रूनो ओब्रेल है, ब्रूनो ओब्रेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कब फाउंड हुआ था? तो 1948 में फाउंड हुआ था, ये याद रखिएगा। 1948 5 अक्टूबर। तो डेट इतना मायने नहीं रखता है, बट ईयर मायने रखता है। 1948, ये समझ में नहीं आ रहा है आई गेस, 1948। उसके बाद है 4 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे। गिद्धों के संरक्षण के लिए ये डे किया गया सेलिब्रेट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट
फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ओंकारेश्वर डैम मध्य प्रदेश में ये बनाया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है ये। उसके बाद है विच हाई कोर्ट हैज आस्क्ड द सेंटर टू डिक्लेयर द काउज एज द नेशनल एनिमल। किस हाई कोर्ट ने बोला सेंटर को, ठीक है, कि भाई काऊ को क्या कर दीजिए, आप डिक्लेयर कर दीजिए नेशनल एनिमल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला। किससे बोला? सेंटर से बोला। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी? तो मध्य प्रदेश ने अपने स्टेट में क्या किया है, ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन कर दिया है। उसके बाद है कौन से स्टेट, इन विच स्टेट द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज इन विच स्टेट नहीं, इन वही मैं सोच रहा हूँ, इन विच सिटी, ठीक है ये ठीक है, इन विच सिटी, किस शहर में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, अनाउंस किया है कि ये साइंस सिटी, इसको साइंस सिटी सेटअप करेंगे राजीव गांधी के नाम पे। तो पुणे में ये बात कही गई है, पुणे में ये किया जाएगा। किसने लॉन्च किया है डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड? तो इन्फोसिस ने ये लॉन्च किया है। किस स्टेट ने लॉन्च किया है बी द वॉरियर्स कैंपेन? केरला के गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है। किसके बर्थडे पे टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द कंट्री? तो ऑब्वियस सी बात है 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थ डे पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है वाई ब्रेक और योगा ब्रेक एप्लीकेशन? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको लॉन्च किया है, और लॉन्च किया सर्बानंद सोनोवाल ने। सर्बानंद सोनोवाल ने इसको लॉन्च किया। बात करें किस स्टेट में कार्बी एंगलोंग अग्रीमेंट किया गया? तो असम में ये किया गया। उसके बाद है 5 सितंबर को एक और डे हमने सेलिब्रेट किया टीचर्स डे के अलावा, इंटरनेशनल चैरिटी डे। किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि असम का वो कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसे डिक्लेयर किया गया है एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया? तो डीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर कर दिया गया एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया, यानी कि वहां पे लोगों का आना जाना वर्जित कर दिया गया। उसके बाद है विच इंडियन शिप participated in the first naval exercise held between India and Algeria? इंडिया और अल्जीरिया के बीच एक नेवल एक्सरसाइज किया गया, पहला नेवल एक्सरसाइज किया गया। इसमें इंडिया के कौन से शिप ने पार्टिसिपेट किया? तो आईएनएस तबर, नॉट तलवार, आईएनएस तबर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद है किस स्टेट में फाउंडेशन स्टोन रखा गया, यानी कि नींव रखी गई फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की, यानी कि पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा कहाँ पे? मेघालय में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने जीता है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 का बेस्ट अवार्ड? तो ये जीता है पावर ग्रिड ने। किस कंट्री ने टॉप किया है टोक्यो पैरालंपिक्स में, यानी कि टोक्यो पैरालंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल चाइना ने जीता है और इसने ही टॉप किया है। इंडिया की फ्लैग बेयरर कौन बनी एट क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो पैरालंपिक? तो ये बने अवनी लेखरा। कितने मेडल्स जीते इंडिया ने टोक्यो पैरालंपिक में? तो 19 मेडल्स जीते। और ओलंपिक में कितने जीते? टोक्यो ओलंपिक में तो 7 मेडल जीते। देखिए डिटेल में अगर आपको टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक के बारे में जानना है तो वीडियो ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं हम इस पे, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इसी सीरीज के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। किस नाम से है प्लेलिस्ट? तो स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स इंग्लिश के नाम से है, क्योंकि हिंदी में भी हम कर रहे हैं उसको अलग से। और इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। बीपीएससी प्लस सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए हमारा कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है, जो कि रिलीज़ कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। 15 से पहले अगर आप लेते हैं तो 1499 में ये कोर्स आपको मिलेगा, 15 के बाद लेते हैं तो 1999 में ये कोर्स आपको मिल रहा है। उसके अलावा और भी छोटे मोटे कोर्सेज हैं, छोटे छोटे इंडिविजुअल कोर्सेज हैं, नॉट छोटे मोटे इंडिविजुअल कोर्सेज, जैसे लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, देन क्राउन का सब्जेक्टिव, उसके अलावा जीएस पॉइंटर, घटना चक्र की बुक हम कवर करा रहे हैं, घटना चक्र। उसके अलावा एनसीईआरटी का समरी सार हम करवा रहे हैं। तो और भी बहुत सारे कोर्सेज अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट ग्रुप में जुड़ सकते हैं।
फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, दोनों NCERT जोन के नाम से आपको मिल जाएगा। तो हरी अप एंड ज्वाइन आवर कोर्सेज। चलिए नेक्स्ट है 6 सितंबर 2021 को चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड और किस कंट्री ने साथ में स्टार्ट किया एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम था शेयर्ड डेस्टिनी 2021। तो मंगोलिया, चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया ने शुरू किया कौन सा एक्सरसाइज? शेयर्ड डेस्टिनी। किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया अ बैन ऑन ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड बेटिंग? ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग पे बैन कर दिया कर्नाटका की गवर्नमेंट ने। किस स्टेट में ITBP टीम्स ने सक्सेसफुली क्लाइम किया माउंट बालबाला को? एक माउंट बालबाला एक चोटी है जिसको ITBP ने किया। तो आपसे पूछ रहे हैं कि माउंट बालबाला कौन से स्टेट में है? तो ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज का चौथा एडिशन किन दो देशों के नेवी के बीच में हुआ? तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया, नाम से पता चल रहा है। ऑस फॉर ऑस्ट्रेलिया, IND फॉर इंडिया और EX फॉर एक्सरसाइज। ठीक है, इस तरीके से बहुत आप इसको डिसाइफर करके भी आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। कौन बना है वो पहला एशियन देश जिसने लॉन्च किया है प्लास्टिक अग्रीमेंट? तो इंडिया बना है। प्लास्टिक की यूज़ को कम करने के लिए एग्रीमेंट किया गया। उसके बाद है लवलीना बोरगोहेन बन गई हैं क्या ब्रांड एम्बेसडर? किस स्टेट की? आसाम का एक कैंपेन है समग्र शिक्षा अभियान। इस कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर बना दी गई है लवलीना बोरगोहेन। उसके अलावा विलो क्रिकेट बैट बहुत ही पॉपुलर बैट है। विच यूटीज विल बी गिवन अ GI टैग? तो यहाँ के विलो क्रिकेट बैट को ना, खेलने वाले बैट को क्या किया जाएगा, इसे GI टैग दिया जाएगा। कश्मीर में ये बनता है विलो क्रिकेट बैट। उसके बाद है किस कंट्री के कंस्ट्रक्शन फर्म ने बनाया है आसफाल्ट विद फ्लोरल फ्रेग्रेंस? तो पोलैंड के कंस्ट्रक्शन फर्म ने इसको बनाया है। उसके बाद है चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड गो टू हिल्स 2.0? तो ये गो टू हिल्स है, नॉट गो टू हेल। ओके, तो गो टू हिल्स कैंपेन को लॉन्च किया है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने। उसके बाद है किस कंट्री ने सेलिब्रेट किया अपना इंडिपेंडेंस डे 7 सितंबर को? तो ब्राज़ील ने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया 7 सितंबर को। नेक्स्ट है किस स्टेट में इंडिया का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व अनाउंस किया गया है कि इस्टेब्लिश किया जाएगा? तमिलनाडु में इंडिया का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। इंडिया का पहला बायो ब्रिक बेस्ड बिल्डिंग बना है कहाँ पे? तो IIT हैदराबाद में बना है। कौन सी कंट्री पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने बोला है कि बिटकॉइन नेशनल करेंसी हमारी होगी? तो एल सल्वाडोर ने बोला है और ये पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने बिटकॉइन को अपना नेशनल करेंसी बताया है। 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया हमने इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और कौन सा स्टेट बन गया है, किस स्टेट ने लॉन्च किया है वतन प्रेम योजना? तो गुजरात ने ये लॉन्च किया है। किसे अपॉइंट किया गया है तालिबान के द्वारा एज इट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर इन अफगानिस्तान? तो मुल्ला हसन अखुंद को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया है। तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। किसने रजनीश कुमार को इनका इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया है? तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने रजनीश कुमार को क्या बनाया है? इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया है। कौन सी कंट्री बन गई है पहली कंट्री पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में टू वैक्सीनेट 2-year-old चिल्ड्रेन? 2 साल के बच्चे को भी वैक्सीन लगाने वाली वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है क्यूबा। उसके बाद है विच इंडियन बायोलॉजिस्ट हैज वॉन द ग्लोबल अवार्ड इन टर्टल कंजर्वेशन? टर्टल कंजर्वेशन के लिए कौन से इंडियन बायोलॉजिस्ट ने जीता है ग्लोबल अवार्ड? तो शैलेंद्र सिंह इनका नाम है। उसके बाद है कौन बन गए हैं फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट? तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। उसके बाद है किसने रिसीव किया है 7th यामीन हजारिका वुमेन सब्सटेंस अवार्ड? तो 7th यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड मिला है नमिता गोखले को। और किसे ऑनर किया गया है इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से? तो अयान संकटा को, ये मुंबई के रहने वाले हैं और इन्हें सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड
ऑफ द ईयर 2021 से। किस कंट्री में इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया इन द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जापैड? तो जापैड 2021 मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज था, रशिया में हुआ। यहाँ पे हमारे इंडियन आर्मी ने भी क्या किया, पार्टिसिपेट किया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड प्राण वायु देवता पेंशन योजना? प्राण वायु देवता पेंशन योजना लॉन्च किया गया हरियाणा में। क्यों किया गया? टू सेव ट्रीज, पेड़ों के संरक्षण के लिए। उसके बाद है इन विच सिटी इंडिया टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर हैज बीन इंस्टॉल्ड? तो इंडिया का टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर, सबसे लंबा एयर प्यूरिफायर इंस्टॉल किया गया है, लगाया गया है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है हिमालय डे सेलिब्रेट किया गया 9 सितंबर को। इसका थीम क्या था? इसका थीम था कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 9 सितंबर को मनाया गया डेथ एनिवर्सरी ऑफ सुब्रमण्यम भारती, ठीक है, हैज बीन डिक्लेयर्ड एज डे। तो डेथ एनिवर्सरी होती है 9 सितंबर को सुब्रमण्यम भारती की। तमिलनाडु ने इसे कौन सा डे डिक्लेयर किया? तो महाकवि दिवस डिक्लेयर किया गया सुब्रमण्यम भारती के डेथ एनिवर्सरी पे, इस दिन को तमिलनाडु के गवर्नमेंट के द्वारा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ पे शुरू किया गया है? तो आइसलैंड में वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रोकेगा, कैप्चर करेगा वातावरण से। उसके बाद विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है गोफेन 502, इसे चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद है विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू लीगलाइज स्मॉल स्केल कैनबिस कल्टीवेशन? तो इटली ने इसे लीगलाइज कर दिया है। जो छोटे स्तर पे जो कैनबिस की खेती होती है ना, इसकी कल्टीवेशन ये कर सकते हैं। एक तो ड्रग बनाने के लिए कैनबिस का क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है हु हैज़ प्रिपेयर्ड ओवर द 13th ब्रिक्स समिट? 13th ब्रिक्स समिट को प्रिसाइड करेंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी। ये हो चुका, तो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रिसाइड किया था। कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ। तो ऑब्वियसली अगले साल कहाँ पे होगा? तो चाइना में होगा। उसके बाद है विच कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कैंपेन लॉन्च किया गया जिसका नाम है मैं भी डिजिटल 3.0। 10 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। याद रखिएगा, लोगों को सुसाइड ना करने के लिए, उस बढ़ावा देने के लिए कि वो सुसाइड ना करे, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया गया। किस कंट्री के सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया अबॉर्शन इलीगल? अबॉर्शन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया मैक्सिको के द्वारा कि अबॉर्शन कराना इलीगल होगा। नेक्स्ट है वुमेन अवार्ड फॉर फिक्शन 2021 जीता ब्रिटिश राइटर सुसाना क्लार्क ने उनके नोवेल पिरानेसी के लिए। तो इनका एक नोवेल है पिरानेसी जिसके लिए इन्होंने जीता वुमेन अवार्ड फॉर फिक्शन। इंडिया की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है? तो ये सत्ता गांधव सेक्शन ऑन NH 925 इन बाड़मेर राजस्थान ये की गई। यानी कि जब इमरजेंसी होगी, एयरपोर्ट्स वगैरह खाली नहीं रहेंगे या कोई दिक्कत होगी, तो इस NH पे क्या किया जा सकेगा, जो फ्लाइट्स हैं ना उनको लैंड कराया जा सकेगा। कौन बन गया है पहला स्टेट बन गया है वो पूरे, अगर हम भारत की बात करें, टू इम्प्लीमेंट साइबर सिक्योरिटी इन पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। और किस स्टेट ने ये दर्जा हासिल किया है, पहला स्टेट बनने का गौरव हासिल किया है, टू टेस्ट वैक्सीन सप्लाई टू ड्रोन? तो वैक्सीन सप्लाई को ड्रोन के मदद से टेस्ट करने वाला पहला स्टेट बन गया है तेलंगाना। यानी कि ड्रोन की मदद से वैक्सीन सप्लाई किया जा सकेगा। तो यहाँ तक आज हम रहने देते हैं, कल हम इससे आगे की बात करेंगे। ये था पार्ट 1। पार्ट 1 किसका? सितंबर का पार्ट 1। अभी हम पार्ट 2 में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताएंगे एंड शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, या फिर जहाँ पे भी जिस ग्रुप में भी आप एडेड है वहाँ पे आप इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।